नमस्कार दोस्तों, फ्री ऑनलाइन कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। रिलेशन का मतलब होता है संबंध एंड फंक्शन यानी कि फंक्शन के बीच में संबंध। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ इसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे। सबसे पहले इसके अंदर हमारे सिंबल्स आते हैं, जैसे इस टाइप में सिंबल्स हैं, और भी टाइप्स में हैं, जैसे यहाँ पे इस टाइप में ओ है, इसको यहाँ पे काट दिया है। ऐसे और भी सिंबल्स हैं। तो सबसे पहले हम सिंबल्स के बारे में हम पढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने सभी सिंबल्स को लिख लिया है। तो जो हमारा फर्स्ट जो सिंबल है इस टाइप से, इसको हम सेट कहते हैं। अगला सिंबल है हमारा इस ई टाइप में, इसको हम बिलोंग टू एलिमेंट कहते हैं। अगर ये यहाँ पे आके कट जाए तो इसको हम डज नॉट बिलोंग टू कहेंगे। नेक्स्ट है सी के नीचे डैश है, इस सिंबल को हम सब सेट ऑफ कहते हैं। अगर ये यहाँ पर आगे कट जाए इसको नॉट ए सबसेट ऑफ कहेंगे। नेक्स्ट है सी टाइप में, सी को हम प्रॉपर सबसेट कहेंगे। अगर यहाँ पे आके कट जाए तो इसको हम नॉट ए प्रॉपर सबसेट कहते हैं। ऐसे ये सी जो था वो यहाँ पे उल्टा हो गया, यानी कि इस टाइप में ये ऐसे है लेकिन यहाँ पे ये उल्टा हो गया, इसको हम सबसेट कहते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये जो इस टाइप में था इसको हम सबसेट ऑफ कहते हैं, लेकिन ये उल्टा है, इसको हम सबसेट कहते हैं। इसको हम ऑफ नहीं कहते, इसको हम सबसेट कहते हैं, लेकिन यहाँ पे इसको हम सबसेट ऑफ कहते हैं। अगर यहाँ पे सी जो है वो उल्टा हो जाए इसको हम प्रॉपर सुपर सेट कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा ओ टाइप में, ओ को अगर हम काट दें तो उसको हम फाई कहते हैं। और इसको जैसा कि ऐसा सिंबल हमने यहाँ पे देखा है इस टाइप में, इसके अंदर हम एलिमेंट्स को लिखते हैं 1 2 3 4 5 6। अगर ये खाली हो इसकी तरह तो इसको हम एम्प्टी सेट कहते हैं, यानी कि एम्प्टी का मतलब यानी कि खाली है, इसके अंदर एलिमेंट्स नहीं है। अब ये एम टाइप में है, ये इसको हम म्यू कहते हैं और इसको हम यू कहते हैं। दिख रहा है जैसे कि यहाँ पे कि ये एम टाइप में है, इसको म्यू कहते हैं और इसको हम यू कहते हैं। तो इन दोनों को हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। ऐसे सिंबल को हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं और ऐसे को भी हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। इन दो डॉट्स का मतलब है सच डैट और इसका मतलब भी सच डैट है। अब ये यहाँ पे उल्टा ए टाइप में लग रहा है, इसको हम फॉर ऑल कहते हैं। अब यहाँ पे उल्टा वी टाइप में लग रहा है, इसको हम कंजैक्शन कहते हैं और इसको हम मोड कहते हैं। तो ये सभी सिंबल्स हैं। सबसे पहले हमें ये सिंबल्स जो हैं वो याद करने होंगे, उसके बाद हम जो चैप्टर है हमारा रिलेशन एंड फंक्शन उसको हम स्टार्ट करेंगे। तो ये सिंबल्स जो हैं इस चैप्टर के अंदर बहुत काम आएंगे, तो आप इनको याद कर लीजिएगा। सिंबल्स के बाद इंट्रोडक्शन में ये कहता है, मैं आपको इसकी हिंदी बता देता हूँ। जैसे ये कहता है कि ए और बी जो है ये बिलोंग कर रही हैं ए और बी से, यानी कि ए जो वो बी से बिलोंग कर रहा है और बी जो वो ए से बिलोंग कर रहा है। तो ए इज़ ब्रदर ऑफ ए बी, यानी कि ए जो है वो बी का ब्रदर है और जो बी है वो ए का ब्रदर है, यानी कि ए और बी के बीच में रिलेशन है, यानी कि संबंध है। ऐसे ही यहाँ पे ए और बी जो है वो बिलोंग कर रहा है ए और बी से। ए इज़ सिस्टर ऑफ ए बी, यानी कि ए जो वो बी की सिस्टर है। जैसे कि ए जो है उसकी सिस्टर बी है और जो बी है बी की सिस्टर ए है। तो यहाँ पे लिखा है कि ए जो वो ए और बी है वो दोनों क्या हैं, सिस्टर हैं। ऐसे ही यहाँ पे ये जो ए और बी है ये दोनों क्या है, ब्रदर हैं।
और देखते हैं, अच्छे से समझते हैं। जैसे कि माँ और बेटे का संबंध, यानी कि जो माँ है और बेटा है। जो बेटा है वो जो माँ है उसकी वो माँ होगी, और जो माँ है, माँ के लिए जो बेटा है वो उसका बेटा होगा। यानी कि माँ और बेटे के बीच में रिलेशन है, यानी कि संबंध है। जैसे लड़का और लड़की के बीच में संबंध। और एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे यहाँ पे ये मेरे पापा हैं और ये हम हैं, हम उनके बेटे हैं, और ये हमारे पापा हैं। तो जो पापा हैं हमारे, उसका संबंध बेटे से है। जो बेटा है उसका संबंध पापा से है। यानी कि जो पापा है उसके लिए बेटा होगा, और जो बेटा है उसके लिए ये पापा होगा। इसके बीच में जो है वो रिलेशन हो रही है, यानी कि संबंध, यानी कि हवा में संबंध। इन दोनों के बीच में हवा में संबंध है। और देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे है डॉग और यहाँ पे है कैट। यहाँ पे है मिल्क और यहाँ पे है मीट। तो जो डॉग है वो दूध को पीता है, और जो कैट है वो भी दूध को पीती है। जो डॉग है वो मीट को खाता है, और जो कैट है वो भी मीट को खाती है। यानी कि दोनों के बीच में रिलेशन है, यानी कि संबंध है। दोनों जो हैं वो, जैसे डॉग है वो मिल्क और मीट जो है इन दोनों को खाता और पीता है, ऐसे ही कैट भी मिल्क और मीट को खाती और पीती है। इनके बीच में रिलेशन होगा। जैसे यहाँ पे है हिरन और यहाँ पे है शेर। यहाँ पे है घास और यहाँ पे है पानी। जो हिरन है वो घास को खाता है, और जो हिरन है वो पानी पीता है। जो शेर है वो पानी पीता है, लेकिन घास जो है वो नहीं खाता। तो इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं होगा, यानी कि कोई भी संबंध नहीं है इनके बीच में। जो हमने ये डॉग और कैट वाला जो एग्जाम्पल था, इसके अंदर दोनों के बीच में संबंध है। जब एक चीज़ दो चीज़ों पर निर्भर हो, यानी कि जो डॉग है वो दोनों चीज़ों पर निर्भर है और कैट जो है वो दोनों चीज़ों पर निर्भर है, तो उसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं।
ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ जो वो दोनों चीज़ों पर निर्भर है, और जो कैट है ये भी दोनों चीज़ों के ऊपर निर्भर है। लेकिन यहाँ पर कोई संबंध ही नहीं है इन दोनों के बीच में। और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि एक स्कूल का एग्जाम्पल है। ये क्लास है यहाँ पे। स्कूल के अंदर तो ये 3 भाई हैं और ये अलग अलग क्लास में पढ़ते हैं, 11th 10th और 12th। एक ही जगह के ऊपर पढ़ते हैं। तो ऐसे रिलेशन को हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। ऐसे रिलेशन को हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कहेंगे, क्योंकि इन तीनों के बीच में संबंध है। और ये तीनों जो है ये बहन और भाई भी हो सकते हैं, या फिर भाई भाई भी हो सकते हैं, और एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। जो आर है, आर हमें रिलेशंस जो है, रिलेशन को आर जो वो डिनोट करता है। और जो सी है, सी के नीचे जो डैश है, ये सबसेट होता है। ऐसा ही रिलेशन का उदाहरण और देखते हैं। जैसे कि ए और बी का संबंध, या फिर पी और क्यू का संबंध, या फिर आर और एस का संबंध। समझ में आ रहा है दोस्तों? क्योंकि यहाँ पर ए और बी जो है इनके बीच में संबंध है, पी और क्यू जो है इनके बीच में भी संबंध है, और आर और एस जो है इसके बीच में भी कुछ ना कुछ संबंध है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कि रिलेशन इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है हमें ए और बी के बीच में। और सेट जो है हमारा, सेट के अंदर एलिमेंट्स हैं हमारे पास 1 2 3 इस टाइप से। और सेट बी जो है उसके अंदर एलिमेंट्स हैं हमारे पास 4 5 और 6। तो इसका हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे। तो जो ए का जो एलिमेंट्स है इसको हम यहाँ पे लिखेंगे, और जो बी का है इसको हम यहाँ पे लिखेंगे। इसके अंदर 1 2 और 3 है, इसके अंदर 4 5 और 6 है। कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने के लिए यहाँ पे जो एक है वो यानी कि 1 1 4 1 5
1 6, यानी कि इसका रिलेशन इन सभी के साथ हो रहा है। ऐसे ही 2 जो है, 2 का संबंध 2 4 2 5 2 6। ऐसे ही 3 का संबंध 3 4 3 5 3 6। तो ए और बी जो है हमारे पास एक ऑर्डर पेयर में आ जाएंगे ये, यानी कि 1 4। तो यहाँ पे 1 4 लिखेंगे, फिर 1 5, तो यहाँ पे 1 5 लिख देंगे, फिर 1 6 1 6 आ जाएगा। ऐसे ही फिर 2 4 2 4 लिखेंगे, यहाँ पे 2 5 लिखेंगे, 2 6 लिखेंगे, 3 4 लिखेंगे, 3 5 लिखेंगे, और यहाँ पे 3 6 लिखेंगे। सभी लिख लिए हैं हमने। तो ये एक ऑर्डर्ड पेयर में आ गए। ये सब एक ऑर्डर्ड पेयर में आ चुके हैं। अब हम ए और ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, ए और ए का। क्वेश्चन में ए और ए कह रहा है क्या? क्वेश्चन में ए और बी कह रहा है, तो यहाँ पे हम बी और ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे। यानी कि इसका उल्टा हो जाएगा, जैसे 1 4 है, 1 4 का उल्टा 4 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 4 1, फिर आ जाएगा यहाँ पे 4 2, 4 1 4 2 4 3 4 3, 5 1 5 2 5 3। ऐसे ही 6 1 6 2 और 6 3। यहाँ पे इसके उल्टे भी हमने लिख लिए हैं। तो हमारे पास ये जो एलिमेंट हैं 1 2 3, 3 है यहाँ पे, 1 2 3, ये भी 3 है, यानी कि 3 3 जा 9। तो ये 9 होने चाहिए। तो हम इन्हें गिन के देखते हैं क्या ये 9 है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि ये जो एलिमेंट्स हैं हमारे पास 9 है। आ रहा है ना दोस्तों समझ में? जैसे कि हम अगला क्वेश्चन करते हैं एक और। क्वेश्चन नंबर 2, इसके अंदर कहता है कि सेट ए जो है ना, यहाँ पे एलिमेंट्स दिए हैं 1 2 और 3, और हमें ए और ए जो है इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे? यहाँ पे तो एक ए का ही दिया है, लेकिन यहाँ पे ए और ए कह रहा है। तो हम यहाँ पे क्या दिमाग लगाएंगे कि ए और ए जो है इसका हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे। तो इसको हम इस टाइप से करेंगे कि ये हमारा ए हो जाएगा और ये भी ए हो जाएगा।
ए के अंदर 1 2 3 एलिमेंट्स हो जाएंगे, इसके अंदर भी 1 2 3 एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो ये हमारा 1 1 1 2 1 3, ऐसे ही 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। इस प्रकार से समझ में आ रहा है दोस्तों आपको, क्योंकि यहाँ पे जो 1 है वो 1 1 से हो रहा है, 1 2 से, 1 3 से, इसी प्रकार से 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3 सभी के साथ रिलेशन कर रहा है ये। तो यहाँ पे हम ए और ए का निकाल देंगे, ए और ए का। सबसे पहले आ रहा है हमारा 1 1, इसके बाद आ रहा है 1 2, और इसके बाद आ रहा है 1 3, 1 3 के बाद है 2 1 2 2 2 2 के बाद है 2 3 3 1 3 2 और यहाँ पे 3 3। इसको भी देखते हैं कि क्या हमारे ऑर्डर्ड पेयर जो है ये सही है। यहाँ पे भी 3 है इसके अंदर एलिमेंट्स, और यहाँ पे भी 3 है, 3 3 जो 9, तो ये 9 है हमारे पास। तो चलिए गिन के देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो हमारे पास ये 9 आ चुके हैं, यानी कि हमारा जो क्वेश्चन है वो सही है। आगे हम पढ़ेंगे कि डोमेन, कोडोमेन और रेंज ये क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। डोमेन, कोडोमेन और रेंज। सबसे पहले हम डोमेन देखते हैं। डोमेन जैसे कि यहाँ पे सेट ए है, सेट ए के अंदर 1 2 3 और 4 एलिमेंट हैं, और सेट बी है, इसके अंदर 2 4 6 8 और 10। ये एलिमेंट्स दिए हैं यहाँ पे, तो इन एलिमेंट्स को हम यहाँ पे इसमें लिख लेते हैं। 1 2 3 4 2 4 6 8 और 10। ये तो हमारे ए के एलिमेंट्स हैं, और ये हमारे बी के। डोमेन के अंदर जैसे कि 1 2 को, और 2 4 को, और 3 जो 6 को, और जो 4 है ये 8 को, और 10 को जो बच गया हमारा, इसका तो यहाँ पे एलिमेंट्स ही नहीं है, तो ये जो है डोमेन में नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ इसके ही ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। जैसे फिर एक बार फिर से देखते हैं एक बार, जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 और 4 है इसके अंदर, और 5 है यहाँ पे, 4 6 7 और 8 है। इसका रिलेशन इसके साथ है, इसका इसके साथ, और इसका इसके साथ, और इसका इसके साथ, लेकिन यहाँ पे इसका यहाँ पे एलिमेंट्स नहीं है, तो ये जो है हमारा डोमेन नहीं होगा। डोमेन इस साइड यानी कि जो ए है हमारा और जो बी है,
इस ए वाले को हम डोमेन कहते हैं, इसको हम डोमेन कहते हैं और इसको हम कोडोमेन कहते हैं। तो इसका एलिमेंट्स यहाँ पे नहीं है, तो ये जो हमारा डोमेन नहीं होगा। लेकिन जो इसके जो ऑर्डर्ड पेयर हैं वो हमारे डोमेन हो जाएंगे। अब समझते हैं कोडोमेन। तो डोमेन के बारे में यहाँ पे इसकी हेडिंग लिखेंगे सबसे पहले। कि डोमेन द सेट ऑफ ऑल द सेट फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ordered pair in a relation are from set A to set B हो, तो क्या हो जाएगा हमारा डोमेन। सेकंड हमारा कोडोमेन। कि कोडोमेन क्या होता है। कोडोमेन जो है, जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 4 4 5 6 और 7, इस साइड के जो एलिमेंट्स हैं इसको हम कोडोमेन कहते हैं, और इस साइड के जो एलिमेंट्स हैं इसको हम डोमेन कहते हैं। इसको हम डोमेन कहते हैं, इस साइड के जो एलिमेंट्स हैं, और इसको हम कोडोमेन कहते हैं। तो कोडोमेन का मीनिंग लिखते हैं यहाँ पे। The whole set B is called codomain set B कोडोमेन। ये हमारा A है और ये हमारा B है। यानी कि जो B के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसको हम कोडोमेन कहेंगे। ये सभी जो हैं ये कोडोमेन हो जाएंगे। अब पढ़ते हैं हम रेंज के बारे में। यहाँ पे आ गई हमारी रेंज। तो रेंज क्या होती है, जैसे 1 2 3 और 4, ये हमारी सेट ए है और ये सेट बी है। इसके अंदर 4 5 6 और 7। ये डोमेन है और ये कोडोमेन। रेंज जो है वो कोडोमेन में से निकलती है, यानी कि बी में से निकलती है। तो रेंज हमारी हो जाएगी जैसे कि 1 4 2 5 3 6 और 4 7।
इसको हम प्री इमेज कहते हैं। 1 2 3 और 4 इसको हम प्री इमेज कहते हैं, और इसको हम इमेज कहते हैं। 4 5 6 और 7 इसको हम इमेज कहते हैं। तो हमारी जो रेंज है वो यही होगी 4 5 6 और 7। इसको हम इस इमेज को हम रेंज कहेंगे, और रेंज जो है वो कोडोमेन में से निकलती है। तो हमारी जो रेंज हो जाएगी वो हो जाएगी 4 5 6 और 7। ये हमारी रेंज आ गई। तो यहाँ पर लिखेंगे रेंज जो है वो सेट ऑफ इमेज इज कॉल्ड रेंज। Set of all the second element from set A to B is called range. Is subset of कोडोमेन। यानी कि ये सभी जो है इनके अंदर रिलेशन होनी चाहिए, और रिलेशन होगी इसके अंदर जो बी है इसके अंदर ही हम रेंज जो है वो हमारी हो जाएगी। जैसे यहाँ पे 1 और 3 लेता हूँ मैं, तो ये तो हमारी हो गई इमेज, इसको हम प्री इमेज कहेंगे। 1 को इसको हम प्री इमेज और इसको हम कहेंगे इमेज। जो हमारी इमेज है यानी कि 3, इसको ही हम रेंज कहते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन लेते हैं हम, उसके अंदर क्वेश्चन कहता है कि डोमेन और रेंज निकालें। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 कि क्वेश्चन में सेट के अंदर एलिमेंट्स हैं। यहाँ पे एक ऑर्डर्ड पेयर के अंदर 1 1 2 3 4 6 5 7 इसके अंदर से डोमेन और रेंज ये निकालनी है हमें, डोमेन और रेंज। तो इसके अंदर डोमेन जो हमारी क्या हो जाएगी, डोमेन हो जाएगी प्री इमेज यानी कि 1 2 4 5। तो यहाँ पे डोमेन हो जाएगी हमारी 1 2 4 और 5, और हमारी रेंज हो जाएगी इमेज यानी कि 1 3 6 और 7। 1 3 6 और 7। क्योंकि ये सभी 1 2 3 4 और 5 1 3 6 7 8 ये इस प्रकार से एक दूसरे के साथ ऑर्डर्ड पेयर बना रही हैं। ये ए हो जाएगी और ये बी। तो ये हमारी होगी डोमेन, और ये हो जाएगी कोडोमेन। कोडोमेन के अंदर से हम रेंज निकालते हैं, तो हमारी रेंज जो है वो यहाँ पे आ चुकी है। जैसे हम इसका ही एग्जांपल ले लेते हैं, 1 2 4 और 5। इसको हम ए मानेंगे और इसको हम
बी 1, 3, 6 और 7। इस प्रकार से हमारी डोमेन और रेंज जो हो निकल चुकी है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि जो रिलेशन होती है वो कितने प्रकार की होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये सभी समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।